हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं जिस साल में यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में न आए। क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, क्योंकि ये हर साल के बोर्ड एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर अंडर रूट 2 ना हो तो अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 5 हो सकता है, बट यह स्टूडेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी लोग इसे, अगर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आए तो अच्छे तरीके से सिद्ध इसे कर सके। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सिद्ध हम लोग को करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसके ठीक विपरीत हम लोग मानेंगे। यह क्या बोल रहा है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग ठीक इसके विपरीत मानेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और ऐसे ही आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे। तो स्टूडेंट देखिए मैं कैसे इसको हल करता हूँ, आप सभी लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसके विपरीत मानते हैं, यानी कि हम लोग मानते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या स्टूडेंट? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या स्टूडेंट? परिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P/Q, यानी कि अंश और हर के रूप में होती है परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर A/B। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट A/B क्यों लिखा? क्योंकि स्टूडेंट A/B यानी कि जो परिमेय संख्या होती है वह अंश और हर के रूप में होती है। तो स्टूडेंट जो A है वह अंश है और जो B है स्टूडेंट वह हर है। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट? कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को भी मैं आप सभी के सामने लिख दे रहा हूँ। क्या कंडीशन है इसके लिए स्टूडेंट? इसके लिए ये कंडीशन है कि A और B जो दोनों है वह सअभाज्य होना चाहिए स्टूडेंट। कैसा होना चाहिए? सअभाज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। और साथ ही में स्टूडेंट जो B का मान होता है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। B यानी कि स्टूडेंट ये क्या है? नीचे हर है, यानी कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला कि सअभाज्य संख्या, यानी कि सअभाज्य संख्या होती क्या है स्टूडेंट? तो ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4/6। तो अब अगर स्टूडेंट हम लोग इसे काटते हैं तो कट जाएगा। किससे? 2 से। 2 तियाँ 6 और सॉरी स्टूडेंट 2 दूना के 4 और 2 तियाँ 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2/3। तो इसको हम लोग स्टूडेंट सअभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, यानी कि 4/6 को स्टूडेंट हम लोग सअभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि स्टूडेंट मैंने बोला कि सअभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जो कि केवल स्वयं से कटे, यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो? 1 हो। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया? 2 हो गए, यानी कि ये जो 4/6 है यह 2 से कट गई। कितने से कट गई? 2 से। मैंने बोला था कि स्टूडेंट वो किससे कटनी चाहिए? केवल 1 से, यानी कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहीं पे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लेता हूँ 3/4। तो बताइए क्या 3 किसी संख्या से कटेगी या फिर 4 किसी संख्या से कटेगा? यानी कि हम लोग को ऐसी संख्या से काटना कि ऊपर का मान भी कटे, यानी अंश का भी मान कटे और हर का भी मान कटे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि अंश को भी काट सके और हर को भी काट सके। तो स्टूडेंट इसका गुणनखंड क्या होगा? तो इसका गुणनखंड केवल 1 होगा, यानी कि यह 1 से ही कटेगा, यानी कि 1 से ही 3 कटेगा और 1 से ही 4 कटेगा, यानी कि 3/4 यह सअभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट आपको
समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट मैंने बोला था कि बी का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट हर का मान जीरो हो जाता है तो यह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 3/0, तो यह स्टूडेंट यह क्या है, हर का मान जीरो हो गया, यानी कि यह संख्या अपरिभाषित हो गई। अपरिभाषित मतलब कभी कट ही नहीं सकती स्टूडेंट, यह क्या हो गई, अपरिभाषित हो गई, अपरिभाषित हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट, यह अपरिभाषित हो गई। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया स्टूडेंट तो अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही जल्दी यह सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे देखते हैं। इतना तो हो गया स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यानी कि √2 का वर्ग करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट a/b का वर्ग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, a/b का वर्ग करते हैं। तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। अब ये 2 कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट क्या करना था, √2 का हम लोग को वर्ग करना था। तो √2 गुणे √2, जब दो अंडर रूट का गुणा आपस में होता है तो अंडर रूट हट जाता है स्टूडेंट, और जो समान संख्या रहती है वो उसी प्रकार से हो जाती है। तो इसलिए √2 का वर्ग 2 आया है। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ इतना समझ में आया। उसके बाद a का स्क्वायर स्टूडेंट a² होता है, और b का स्क्वायर स्टूडेंट b² होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यह b² को 2 की तरफ भेजते हैं। किधर भेज देते हैं, 2 की तरफ भेजते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर भेजेंगे तो हो जाएगा 2b² स्टूडेंट, और उसके बाद स्टूडेंट इधर a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इधर a² हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। अब इस 2 को इधर हम लोग भेज देते हैं। किधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b² बराबर a² बटा के 2। इसको स्टूडेंट हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे ध्यान से स्टूडेंट देखिए कि यानी ये जो 2 है स्टूडेंट, ये जो 2 है ना, a² को विभाजित कर रहा है, यानी कि भागा में, यानी इसको जरूर काटेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। तो स्टूडेंट ये भागा में तो इसे जरूर काटेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, हम लोग क्या यहाँ पर लिखने वाले हैं कि a² 2 से विभाजित है, विभाजित है। क्या है स्टूडेंट, जो a² है, यानी a² है 2 से क्या है, विभाजित है। इसलिए स्टूडेंट, इसलिए जो 2 है स्टूडेंट, जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि स्टूडेंट जब a² को विभाजित कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो a को भी तो विभाजित करेगा। तो इसलिए 2a को विभाजित करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, विभाजित करेगा। नहीं समझ में आया स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले कि मैं आप सभी को बताऊंगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा कि जो a² है वो 2 से विभाजित हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट होता है, 16। तो ये जो 16 स्टूडेंट, इसको 2 काट देगा। देखिए 2 8 है 16, यानी कि 8 बार में काट दिया। तो उसके बाद मैंने स्टूडेंट नीचे फिर वही लिखा है कि इसलिए 2a को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे जो 4 का स्क्वायर था 16, उसको 2 ने काट दिया। तो क्या 4 को ये 2 नहीं काट सकता है, 2 दूना के 4 काट दिया ना स्टूडेंट। इसलिए यही बात मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट कि इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग a बराबर कोई संख्या मान लेते हैं। तो a बराबर स्टूडेंट मैं 2c मान लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्या मान लेता हूँ, 2c मान लेता हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट c है वो एक प्रकार का पूर्णांक है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्या स्टूडेंट, एक प्रकार का c पूर्णांक है।
ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि हम लोग समीकरण नंबर 1 में इसका मान रखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या होता है मान रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, बी स्क्वायर है। अब देखिए मैंने बोला स्टूडेंट ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2c रखेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 2c रख देंगे। तो यानी 2c का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, बटा के ये क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। ध्यान से देखते चलिए स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे बी स्क्वायर और देखिए स्टूडेंट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और सी का स्क्वायर कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। अब बटा में 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा काट देते हैं स्टूडेंट। तो ये कट जाएगा, 2 दूना के 4। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे c स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 को इधर भेजते हैं स्टूडेंट। तो c बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, c स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर बटा के 2। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर बटा के 2। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं स्टूडेंट, बी स्क्वायर बटा के 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर यहाँ पे एक कंडीशन और उत्पन्न हुई, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। क्या कि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, क्या लिखते हैं कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्या स्टूडेंट, विभाजित है। तो इसीलिए स्टूडेंट, इसीलिए ये जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, क्योंकि स्टूडेंट मैंने अभी ऊपर आपको बताया और एग्जाम्पल भी लेकर बताया। तो ये जो b है, ये जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2b को विभाजित करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, विभाजित करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, विभाजित करेगा। यही सब लिखना है स्टूडेंट। अगर आप लोग यही लिख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने परिमेय संख्या को यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर लिया। क्या मैंने लिखा स्टूडेंट कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी कि जो बी स्क्वायर वो 2 से विभाजित है, इसीलिए जो 2 है वो बी को विभाजित करेगा, यानी कि 2 बी को भी विभाजित करेगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम लोग को सिद्ध क्या करना था, अपरिमेय संख्या। तो हम लोगों ने जितना भी माना स्टूडेंट, उस सभी का हम लोग का क्या विरोधाभास हुआ है। सबसे पहले कैसा विरोधाभास हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ है विरोधाभास। तो हम लोग स्टूडेंट, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। अतः ऐसे ही आप सभी को भी लिखना है स्टूडेंट। अतः 2 ए और बी दोनों अतः 2 ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ है, दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, दोनों का उभयनिष्ठ है। ये जो मैं लाइन आपको लिख रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, बस आप लोग देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अतः 2 ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ है, पर यह विरोधाभास है। किस चीज़ का विरोधाभास है स्टूडेंट, पर यह विरोधाभास है। क्या है, किस चीज़ का है, कि ए और बी, क्या ए और बी उभयनिष्ठ नहीं, सअभाज्य संख्या है। ए और बी सअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या स्टूडेंट, सअभाज्य संख्या है। अतः
हमारी परिकल्पना क्या थी स्टूडेंट? गलत थी। परिकल्पना क्या थी स्टूडेंट? गलत है। क्या है? गलत है। क्या स्टूडेंट? गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान था स्टूडेंट। अब मैं ये जो वर्ड लिखा हूँ लास्ट वाला यहाँ से यहाँ तक उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट मैंने लिखा कि अतः 2 A और B दोनों उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, 2 जो है स्टूडेंट, जो 2 है वो A और B दोनों का उभयनिष्ठ है। किसका? 2 जो है A और B दोनों का उभयनिष्ठ है, पर यह विरोधाभास है। क्योंकि स्टूडेंट हम लोगों ने ऊपर बोला था कि A और B सहभाज्य संख्या है, और जो सहभाज्य संख्याएं होती है वह क्या होती है? स्वयं से कटती है। यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 के साथ साथ 2 भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए स्टूडेंट हमारी जो परिकल्पना थी वह गलत थी। जब हमारी परिकल्पना गलत हो गई तो √2 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया स्टूडेंट। और यही हो गया प्रूफ स्टूडेंट, यही हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट मैं आपको शुरू से एक बार दिखा देता हूँ। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो आराम से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे ही आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर स्टूडेंट आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख देते हैं तो स्टूडेंट आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए